हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारासर। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के संबंध का। देखो विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व की क्लास में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के बारे में अध्ययन किया और हमने जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति हमें मिली, जिसके अंतर्गत हम एक समाज विज्ञान के साथ दूसरे समाज विज्ञान का अध्ययन करते हैं। साथ ही एक समाज विज्ञान से अध्ययन सामग्री दूसरे समाज विज्ञान में भी ली जाती है। इसी क्रम में आज की क्लास में हमारा अध्ययन का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध। देखो विद्यार्थियों, पहले हमें समाजशास्त्र के बारे में जानना होगा कि समाजशास्त्र क्या विषय है, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक आधारभूत सामाजिक शास्त्र है जिसमें संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह सामाजिक जीवन का सामान्य विज्ञान है, जिसमें परिवारों, कबीलों, संप्रदायों, जातियों, धार्मिक सांस्कृतिक समूहों आदि सब संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के समूहों का अध्ययन है। इसमें रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा, लोकाचार आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। देखो साथियों, समाजशास्त्र में मानव जीवन के संपूर्ण सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है एवं राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। देखो साथियों, हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि राज्य अपने इस वर्तमान राजनीतिक रूप में आने से पहले कई चरणों से गुजरा है। पहले समाज के अंदर वर्तमान में जो राज्य है उस प्रकार की संस्था नहीं थी। एक सामाजिक आधार पर, एक नागरिक समाज के आधार पर राज्य चलायमान था। रेडजन होफर के शब्दों में राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी। प्रोफेसर कैटलिन ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक अभिन्न हिस्सा हैं, ये कह सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को क्या देन है, अर्थात एक विषय के रूप में समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान ने क्या लिया है, अर्थात समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का आधार। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों पर विचार किया जाता है, चाहे वे राजनीतिक हों या आर्थिक व नैतिक। इस अर्थ में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों के समान ही राजनीति शास्त्र का भी आधार कहा जाता है। देखो साथियों, समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों से महत्वपूर्ण जुड़ाव रखता है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। चाहे राजनीति शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो, सभी शास्त्र निश्चित रूप से समाजशास्त्र से अपनी अध्ययन सामग्री लेते हैं। दूसरा है, समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को अध्ययन सामग्री प्रदान की है। समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायता की है। राज्य की उत्पत्ति, विकास एवं संगठन को समझने में राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से अत्यधिक मदद मिली है। वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और ये व्यवहारवादी क्रांति के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा संभव हुआ है, जिसके अध्ययन में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियाँ अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। क्योंकि आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। राजनीति विज्ञान में नए नए आयाम आ रहे हैं। सामाजिक शास्त्रों से तमाम नवीन अवधारणाएं राजनीति विज्ञान में आई हैं।
जैसे कि हम कह सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, संस्कृति है। दूसरा बिंदु देखते हैं हम, राजनीति शास्त्र की समाजशास्त्र को देन, अर्थात राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र को क्या दिया है। राजनीति शास्त्र भी समाजशास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाजशास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र राज्य की उत्पत्ति, संगठन व कार्य आदि का ज्ञान राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करता है। देखो साथियों, समाजशास्त्र के अध्ययन विषय के रूप में प्राचीन समाज और नवीन समाज, जिसमें सिविल सोसाइटी भी डेवलप है, के अध्ययन विषय के रूप में राजनीति के अध्ययन के बिना समाजशास्त्र इस अध्ययन तक नहीं पहुंच सकता है। अगला है राजनीति शास्त्र व समाजशास्त्र में अंतर। इन सब घनिष्ठताओं के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि इन दोनों विषयों में अंतर है। राजनीति शास्त्र व समाजशास्त्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी उनमें अनेक अंतर दिखाई देते हैं। पहला अंतर है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना में विस्तृत है, क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के संगठन व उसकी सत्ता संबंधी मतों का अध्ययन किया जाता है। निश्चित रूप से ये बात सत्य है, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकता कि समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत तमाम संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो गैर राजनीतिक हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन है वो एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उसमें संगठन, सत्ता, शक्ति इत्यादि का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत उन तमाम संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक संस्थाएं हैं। प्राचीनता के आधार पर समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। समाजशास्त्र संगठित व असंगठित समुदायों का अध्ययन करता है। यह सर्वविदित है कि संगठन से पूर्व असंगठित समाज की स्थिति रही होगी। इस प्रकार निश्चय ही राजनीति शास्त्र का जन्म समाजशास्त्र के पश्चात हुआ होगा। ये बात तार्किक भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले समाज आया है, फिर राज्य का अस्तित्व है। तीसरा अंतर है दृष्टिकोण में अंतर। समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ साथ प्रथाओं, शिष्टाचार तथा नैतिकता आदि के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्यों के वैधानिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। चौथा अंतर है विषय वस्तु के आधार पर अंतर। जहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन विषय व्यक्ति एवं समाज हैं, वहीं राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय व्यक्ति एवं राज्य है। तो इस आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का तो अध्ययन दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक का अध्ययन विषय समाज है और एक का अध्ययन विषय राज्य है। और हमें ये भी समझना होगा कि राज्य समाज का ही एक हिस्सा है, समाज एक व्यापक शब्दावली है। अगला अंतर है यथार्थ व आदर्श का अंतर। समाजशास्त्र में हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या हो चुका है, वह क्या होने जा रहा है, जबकि राजनीति शास्त्र में क्या होना चाहिए का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र वर्णनात्मक है व राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक विषय है। देखो विद्यार्थियों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आदर्श का अध्ययन किया जाता है, और आदर्श महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि क्या हो रहा है या क्या हो चुका है इसका अध्ययन तभी महत्वपूर्ण है जब हम अपने उसको भविष्य को संभालने में हम इस अध्ययन का एक तरह से निष्कर्ष निकाल सकें, सिद्धांतों का, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण कर सकें जो हमारे भविष्य को संवार सकें। गिलक्राइस्ट का कथन है, राजनीति विज्ञान विशिष्ट शास्त्र है एवं समाजशास्त्र एक विस्तृत शास्त्र है। उक्त तमाम अंतरों के बावजूद समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र दोनों का पारस्परिक सहयोग ज्ञान के विकास हेतु अपरिहार्य है। इन दोनों शास्त्रों का सहयोग ज्ञान की एक नई शाखा के रूप में विकसित हो रहा है, जिसे हम राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। राजनीति शास्त्र व समाजशास्त्र की घनिष्ठता के संदर्भ में एच गिडिंस का कथन सटीक दिखाई देता है। कहते हैं कि गिडिंस, समाजशास्त्र में के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना ठीक वैसे ही है जैसे
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्तियों को खगोल विद्या की शिक्षा देना। देखो साथियों, बिल्कुल सटीक बात गिडिंस की हमें दिखाई देती है। समाजशास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझे बिना हम राज्य की उत्पत्ति भी नहीं समझ सकते। समाज में जो तमाम चीज़ें हैं, जाति है, धर्म है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति हैं, इनके अध्ययन के बिना हम राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसको भी अच्छे से नहीं समझ सकते। धन्यवाद साथियों।